और फिर कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजू जो जगह जगह तीर्थ राजू। ये जो संतों का समाज है, गंगा यमुना सरस्वती, ये आप भाग्यशाली हैं कि आपको एक साथ में सबके दर्शन हो रहे हैं। वैसे तो आप जहाँ विराजते हैं वो भाग्य नगरी है। हैदराबाद तो बाद में नाम पड़ा, लेकिन पहले नाम था, इतिहास में इसका भाग्य नगरी नाम आता है। भाग्य नगरी में वही रहते हैं जो भाग्यशाली होते हैं। और भाग्यशाली कौन होते हैं? जिनके ऊपर संतों का आशीर्वाद होता है वो भाग्यशाली होते हैं। जिनके ऊपर गुरुमूर्तियों का प्रेम प्रसाद मिलता है वो भाग्यशाली होते हैं। और जो परमात्मा की चरण में होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। एक बार भगवान श्री राम वनवास में थे और लक्ष्मण जी भी साथ में सेवा में थे, और माँ भगवती आदि शक्ति माँ सीता जी भी उनके साथ में थी। तो भगवान श्री राम को एक बार विचार आया कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि सीता जैसी मुझे पत्नी मिली। तो भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान राम ने इशारा देकर सीता जी से कहा कि हे सीता, जो वहां बैठे हुए थे उनके सामने एक सूखा हुआ वृक्ष था, एक सूखा हुआ ढूंढा था, और उस पर एक सुंदर फूलों की बेल चढ़ी हुई थी। सुंदर फूलों की बेल चढ़ी हुई थी, इसके कारण वो बेल उस पर चढ़ी और सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, इसलिए सूखे हुए वृक्ष का बहुत ही सुंदर नजारा दिख रहा था। तो भगवान के मन में विचार आया कि पिता की ओर से, राजा दशरथ की ओर से मुझे वनवास मिला है, और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि सीता जैसी मुझे पत्नी मिली, और मेरे दुख में भी वो दुखी हो रही है, मेरे वनवास में मेरा सहयोग कर रही है। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने मर्यादा में एक बात कही जो बहुत समझने जैसी है। उन्होंने सीता से कहा कि सीते, ये सामने जो वृक्ष दिखाई देता है ये कितना भाग्यशाली है कि उसमें सुंदर फूलों की लता चढ़ी, बेल चढ़ी, और सुंदर सुंदर फूल खिल के इस वृक्ष शोभायमान हो गया। तो माँ सीता उनका भगवान का इशारा समझ गई, और सीता जी ने देखा कि भगवान राम मेरी प्रशंसा कर रहे हैं बेल के बहाने। भगवान राम ये कह रहे हैं बेल के बहाने मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो सीता जी ने कहा कि प्रभु राम, ये बेल तो भाग्यशाली है ही, क्योंकि आपने कह दिया अपने मुखारविंद से कि बेल भाग्यशाली है, इसलिए ये बेल भाग्यशाली है। लेकिन उससे भी ज्यादा ये जो वृक्ष है, ये दोनों एक दूसरे से गूंथे हुए और एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हैं, इसलिए ये वृक्ष तो भाग्यशाली है ही, लेकिन साथ में ये बेल और भी भाग्यशाली है। तो सीता जी बेल का बखान कर रहे और रामचंद्र जी वृक्ष का बखान कर रहे थे। इतने में दोनों के बीच वार्तालाप हुआ, और कौन भाग्यशाली ये तय नहीं हो पा रहा था। तो थोड़ी देर के बाद में जब लक्ष्मण जी आते हैं और लक्ष्मण जी से भगवान राम पूछते हैं कि लक्ष्मण, दोनों में भाग्यशाली कौन है? मैं कहता हूं कि वृक्ष भाग्यशाली है जिसको बेल का सहारा मिला, और सीता कहती है कि ये बेल भाग्यशाली है, उसको वृक्ष का आधार मिला। तो थोड़ी देर के बाद में लक्ष्मण जी ने भगवान की वंदना करते हुए कहा कि हे नाथ नारायण, हे दशरथ नंदन भगवान श्री राम, ये वृक्ष भाग्यशाली इसलिए है कि सुंदर फूलों की बेल इस पे चढ़ी, और बेल भाग्यशाली इसलिए है कि इस वृक्ष का आधार मिला। लेकिन हे प्रभु राम, सबसे भाग्यशाली तो वो है जो उसकी छाया में बैठा हुआ, उसके चरण में बैठा हुआ है। भगवान कहते हैं कि मैं भाग्यशाली, सीता जैसी मुझे पत्नी मिली, और सीता जी कहती है कि मैं भाग्यशाली की राम जैसे मुझे पति मिले। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप दोनों भाग्यशाली है, लेकिन सबसे भाग्यशाली तो मैं हूँ कि आप दोनों की छत्र छाया मुझ पे, आप दोनों की कृपा मुझ पे